हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये प्रश्न आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा आई सी का रिलेशन कितने से है, 6 से है। तो डी पी का रिलेशन दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए यहाँ पर आई की मैं बात करूँ तो कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे सर 9 पे। सी की मैं बात करूँ तो कितने पर आता है, 3 पर आता है। और मैं दोनों को अगर जोड़ूँ 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। आप कहेंगे हमें 12 नहीं चाहिए था, हमको तो 6 चाहिए था, 6 से रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 में अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आई बात समझ में, कैसे मिला। यहाँ पर भी नंबरिंग कीजिए, डी कितने पर आता है, 4 पे आता है। पी कितने पे आता है दोस्तों, 16 पे आता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड किया था तो मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा, 10। यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10। 10 दे रखा है, बी ऑप्शन में आ गया आपका आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। एक बार और समझिए, आई आता है 9 पर, सी आता है 3 पर, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, आंसर मिल गया। डी आता है 4 पर, पी आता है 16 पर, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 10। क्लियर, सबकी समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 का रिलेशन 256 से है। तो यहाँ पर दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या रिलेशन बनेगा। 8 से 256 आप कैसे बना सकते हैं, ना तो 8 का स्क्वायर होता है 256, ना ही क्यू होता है। मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल कितना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे रिलेशन बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर आपकी जो निगाहें हैं वो तेज हैं, आपकी निगाहें तेज हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो संख्या को देखकर ही आप पहचान सकते हैं। देखिए कैसे, आपने कहा 8 दे रखा है, मैं 8 का क्यू कर दूंगा, कितना होता है आपको याद होगा, 8 का क्यू कितना होता है, 512। आप एक बार में ही लिख देंगे। 8 का क्यू कर दिया आपने 512, लेकिन 256 चाहिए। तो 256 को आप क्या करें कि 512 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया कितना मिलेगा दोस्तों, आप कहेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूने का 4, ठीक है। 1 बच्चे का 11, 2 बच्चे का 10, 1 बच्चे का 12, 2 छिक्के 12, 256 मिल गया आपको। यहाँ 256 दे रखा। मैं पहले ही कह रहा था, अगर आपकी निगाहें तेज हैं तो आप एक बार में ही पहचान लेंगे कि 8 का क्यू तो 512 होता है, 512 का आधा यहाँ 256 है। इस तरीके से लॉजिक बना करके चलिए, ठीक है। तो क्यू का क्या करेंगे हम, आधा। तो 7 का क्यू का हम आधा करेंगे, लेकिन यहाँ तो 7 का क्यू दे रखा सीधा सीधा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 9 का क्यू कितना होता है, 729, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 10 का क्यू कितना होता है, 1000, 1000 का आधा करेंगे 500, ये सही हो जाएगा। देखिए पहली संख्या यहाँ मैं क्या रखूँगा, 10, और 10 का क्यू करूँगा कितना होता है, 1000, ठीक। और इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 1000 में 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा, 500 बार। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 500 आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, CEIMDGLQ, इसका रिलेशन इससे बन रहा है, तो इसका दोस्तों क्या बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं प्रश्न में, या तो आप डायरेक्ट करके देखिए या फिर इनको आप सबको नंबरिंग करके देख लीजिए। अगर नंबरिंग करके देख लेंगे तो आसान हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। तो इसकी मैं बात करूँ, ये आता दोस्तों 3 पे, ये आपका 5 पे, ये 9 पे, और M की बात करें ये 14 पे, ठीक है। D 4 पे आता है। G की मैं बात करूँ, G कितने पर आता है दोस्तों, G आता है आपका EFG 7 पे आता है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं, L कितने पे आता है, JKL 12 पे आता है, ठीक है। और Q की मैं बात करूं, OPQ ये 17 पे आता है। अब देखिए रिलेशन कैसे बनाना है। पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाएंगे, तो 3 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1। 5 का रिलेशन 7 से बनाएंगे, मतलब दूसरी का दूसरी से बनाएंगे, 5 से 7 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 2, ठीक है। 9 से कितना हो रहा है, 12, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 3 हो रहा है। और 14 से दोस्तों कितना हो रहा है, 17। अब देखिए यहाँ पर 14 से 17 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ गलती हुई है, क्यू कितने पर आता है, ये आपको शायद गलती हुई है, ठीक है। ये आपका 13 पर आता है दोस्तों। यहाँ पर मैं पहले ही सोच रहा था कि ये एम जो है दोस्तों कितने पर आता है, 13 पे, 14 पे नहीं 13 पे आता है। देखिए
13 पर आता है, 13 से हो रहा 17, क्या हो रहा है प्लस का 4, तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। लॉजिक सबकी समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको नंबर याद होने चाहिए दोस्तों। अभी मुझसे ही मिस्टेक हो गई, मैंने m को 14 लिख दिया जबकि 13 पे आता है। तो आपसे गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस में चाहे कितनी भी गलती कर दो लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी मैं क्या करूं, इसको सबको नंबरिंग कर दूं। ये कितने पर आता है, ये कितने पर आता है, ये कितने पर आता है, ये कितने पर आता है। ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, एफ कितने पर आता है, एफ कितने पर आता है, ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी 6 पे आता है, ई के बाद एफ आता है, ई 5 पर, एफ के बाद जी। अब देखिए सबसे पहली संख्या में +1 किया तो मैं इसमें भी +1 कर दूं तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस किया है दूसरी में, इसमें मैं 2 प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसमें +3 करूँगा तो 12, और इसमें +4 करूँगा तो 15 में 4 करूँगा 19। ठीक है, 7 पे कौन सा अक्षर आता है ये आपको मालूम है, जी आता है। ठीक, 9 पे कौन सा अक्षर आता है आपको मालूम है, आई आता है। ठीक, 12 पे कौन सा अक्षर आता है आपको मालूम है, 12 पे एल आता है। ठीक है, जी आई एल, देखिए किस में दे रखा है, जी आई एल, जी के बाद आई नहीं है, जी के बाद आई नहीं है, जी के बाद आई नहीं, जी आई एल, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। 19 पे एस आता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, जी आई एल एस, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से नंबरिंग करके प्रश्न को आप बनाएंगे तो गलती नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ए से लेके जेड तक 26 अक्षर हैं, सभी को याद कर लीजिए। प्रैक्टिस में कितने भी गलती कर दो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लोहा, धातु, ऑक्सीजन, यहाँ क्या आएगा। देखिए जिस तरीके से लोहा क्या होता है, एक धातु होती है, लोहा क्या होता है, एक धातु होती है, उसी तरीके से ऑक्सीजन क्या होता है, श्वसन होता है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होता है, सांस लेते हैं, बिल्कुल सही है। बिना गंध वाला होता है ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन में गंध भी होती है और नहीं भी होती। ऑक्सीजन एक गैस होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन से आदमी जीवित रहता है, व्यक्ति जीवित रहता है, जानवर जीवित रहता है, सब कुछ जीवित रहता है, तो ये चीज़ भी सही है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके अनुसार चलना है। जिस तरीके से लोहा एक धातु है, उसी तरीके से ऑक्सीजन दोस्तों क्या होती है, एक गैस होती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, गैस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 2 का रिलेशन 3 से है तो 23 का रिलेशन क्या बनेगा। 2 है, 3 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क है। आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से क्या आएगा ये आप बता दीजिए। आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर संख्या, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनमें किसी भी संख्या से डिवाइड ना जाए, या तो वो स्वयं से ही कट पाएंगी या फिर 1 से कट पाएंगी और बीच में किसी से नहीं कटेंगी। 25 की मैं बात करूं, 25 स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, बीच में किसी संख्या से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो हमारी अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। अब 2 के बाद में प्राइम नंबर दे रखा है 3, मतलब 2 के अगले वाला, 2 के अगला वाला दे रखा है। अब यहाँ पर 23 दे रखा है, तो 23 के अगला वाला प्राइम नंबर क्या होता है वो आपको बताना है। हो सकता है ऑप्शन में चारों प्राइम नंबर दे रखे हो, चारों ऑप्शन में प्राइम नंबर दे रखे हो, लेकिन आपको तो अगला वाला बताना है ना। जैसे 2 के अगला वाला 3, तो 23 के अगला वाला क्या आता है, 29 आता है। ये आपका प्राइम नंबर है, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 तो 11 + 28 बराबर क्या। अच्छा प्रश्न है। देखिए 20 + 15 करके आपको क्या बनाना, 24। तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि 24 बन जाए। देखिए क्या कर सकते हैं आप अगर जोड़ेंगे 20 15 35 इस तरीके से तो नहीं बनेगा। तो हमें करना क्या है, इन चारों को ही जोड़ दें। जैसे 2 + 0 + 1 + 5, चारों को ही मैंने आपस में जोड़ा तो कितना आया, 2 + 0 2 ही रहेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8।
हमको 24 चाहिए था, तो 8 से 24 के पास कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनको क्या करना है, 6 4 1 3 को आपस में जोड़ दें। 6 + 4 + 1 + 3 सबको आपस में जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 11 और 3 14। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 14 तिरक का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ आपको 42 दे रखा है। वही लॉजिक अब आप यहाँ लगा दीजिए, सबको जोड़ेंगे। 1 + 1 कीजिए, 1 + 1 + 2 + 8, यही तो दे रखा है। 1 + 1 + 2 + 8, चारों को मैंने जोड़ा। 8 और 2 10, 11 12, मल्टीप्लाई 3 किया, मल्टीप्लाई 3 किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 कर दो। 12 तिरक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक यहाँ लगा, उसी लॉजिक से ये वाला आंसर आएगा। तो सेम लॉजिक लग रहा है, आंसर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 16 है, 26 है, 36 है, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है प्रश्न में, प्रैक्टिस करते हैं आप तो डायरेक्ट बता देंगे। ये आपका 4 का स्क्वायर है, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। ये आपका दोस्तों 6 का स्क्वायर है, इस बात में भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो संख्या किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 26 तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्या है, अगर 5 के स्क्वायर के पास में है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर + 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर + 1 करेंगे? देखिए 4 के बाद में 5 आता है, तो यहाँ 6 के बाद में कितना आता है, 7, तो 7 का स्क्वायर + 1 करेंगे। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें कर देंगे +1, आंसर आ जाएगा 50। 50 बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। यहाँ पर 4 के बाद 5 है, तो यहाँ 6 के बाद कितना आ जाएगा, 7। समझ में आई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी भाई हैं दोस्तों। ए और बी ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सी और डी बहनें हैं। हमको मालूम है सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। जो ए का दोस्तों पुत्र है, जो ए का पुत्र है, एस होगा दोस्तों। ए का जो पुत्र है, मैं उसे सन से डिनोट कर देता हूँ, सन का मतलब एस। ए का पुत्र, यहाँ पर कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, डी का भाई है, तो जो ए का पुत्र है एस, वो कौन है दोस्तों, डी का भाई। डी का भाई है, इसका भाई है। सी और डी आपस में कौन है, बहन है। तो डी है आगे यहाँ पर, और डी की बहन कौन है, सी, तो ये इसकी बहन हो जाएगी दोस्तों सी। तो ये तीनों कौन है, आपस में भाई बहन है, डी और सी। सी और डी दोनों कौन है, बहन। तो सी और डी ये दोनों आपस में कौन है दोस्तों, बहन है। ठीक है, और डी का भाई एस है, तो सी का भाई भी एस होगा। ठीक है, अब ए का बेटा एस है, ये तीनों भाई बहन है। ए का बेटा एस है, तो ए की बेटी डी होगी और ए की बेटी सी भी होगी। ए का पिता ए है, तो डी का पिता भी ए और सी का पिता भी ए। अब संबंध देखिए क्या पूछ रहा है, बी का सी से क्या संबंध है, इस बी का इस सी से क्या संबंध है। अब देखिए सी का पिता कौन, ए, और पिता का भाई कौन लगेगा, ये तो दोनों भाई है ना। तो सी का पिता है ए, तो पिता का भाई कौन लगेगा, आप सीधा सीधा बता देंगे सर चाचा लगेगा। पिता का भाई तो कौन लगेगा, चाचा। डी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगी ये आपको बताना। देखिए एक संख्या श्रृंखला है आपके पास, 3 9 6 36 30, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं बताऊँ आपको कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। क्लियर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, आपको मालूम है। सीधा सीधा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 1 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, तो 900। ये आपका आंसर आ गया। 900 दे रखा है सी ऑप्शन में। सीधा सीधा मैंने आपको बताया है, कोई भी घुमा फिरा के नहीं बताया। अगर इसमें बताऊंगा तो एक घुमा फिरा के और बता सकता हूँ। देखिए कैसे, मैंने 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में से 3 को ही घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में से 6 को घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 30।
फिर मैं क्या करूँगा 30 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा 900। ठीक है, समझ में आई बात। तो घुमा फिरा के भी बता सकते हैं, लेकिन जो सीधा सीधा तरीका है उसे बताइए, घुमा फिरा के स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग के ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पसंद आया है वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके कांटेक्ट में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी के पास शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, सभी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।